हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, इसके बाद हमने एक एग्जांपल से समझाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे 8 या 9 टाइप्स होते हैं। आगे 8 या 9 कौन कौन से होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। आज हम इन सब के बारे में बातें करेंगे विद एग्जाम्पल। उसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन, इन सब को वाइडली डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सेंटेंस की। सेंटेंस क्या बनता है, 3 चीज़ों से बनता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या होता है नाउन और या प्रोनाउन। गेट इट? कोई भी वर्ड है जो सब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा वो या तो नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट कोई चीज़ का नाम ही होगा, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। और वर्ब क्या है इसमें? जो किसी काम के करने या होने को दिखाए, वो क्या है? वर्ब। तो हमारे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कौन कौन से हो गए? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब का यूज़ होके तो एक सेंटेंस बन गया। तो अब बात आती है कि हम और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका यूज़ कहाँ पे होता है? और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका यूज़ तब होता है जब हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, इसमें ही समझ आता है, इज़ आता है, सिटिंग भी आ गया और ऑन द टेबल ये भी आ गया। बट ये ऑन क्या है? ऑन इसे नाम दे दिया प्रीपोजिशन। जैसे अगला एग्जाम्पल, प्रिया एंड निशा आर प्लेइंग। इसमें एंड क्या है? ये ना ही तो नाउन है, ना ही प्रोनाउन है, ना ही वर्ब है। और जब हमने बात की प्रीपोजिशन, ना ही ये प्रीपोजिशन है, तो ये क्या है? ये भी तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो इसे नाम दिया हमने कंजक्शन। जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली है कि एक जो पूरा सेंटेंस होता है, एक जो टॉक होती है, उसके ही पार्ट्स होते हैं, उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई भी अलग वर्ड नहीं होता जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। पूरा जो सेंटेंस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर ही बना होता है। So thank you for watching. See you in the next class.